आज हम एक बहुत ही दुखद खबर पर बात कर रहे हैं। अभिनेत्री, मॉडल शिफाली जरीवाला, उनका महज 42 साल की उम्र में अचानक चले जाना, ये इंडस्ट्री और उनके चाहने वालों के लिए वाकई एक बड़ा सदमा है। ज्यादातर लोग उन्हें कांटा लगा गर्ल के तौर पर ही जानते हैं। बिल्कुल। वो नाम तो उनके साथ जुड़ी गया था। तो आज हमारे पास जो भी जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर हम कोशिश करेंगे उनके जीवन को, उनके करियर को और उनके निधन से जुड़ी परिस्थितियों को समझने की पूरी संवेदनशीलता के साथ। हाँ। तो चलिए शुरुआत वहीं से करते हैं जिसने उन्हें पहचान दिलाई। कांटा लगा 2002 का वो गाना जबरदस्त हिट हुआ था। हाँ, वो तो मतलब रातों रात सनसनी बन गई थी वो। लेकिन एक बात जो मैंने पढ़ी कि उस जबरदस्त हिट के लिए उन्हें कथित तौर पर सिर्फ, आप मानेंगे, 7,000 रुपए मिले थे। हाँ, ये बात काफी चर्चा में रही है। मतलब उस गाने की सफलता के हिसाब से ये रकम तो कुछ भी नहीं लगती। बिल्कुल। शायद ये उस वक्त की म्यूजिक इंडस्ट्री का हाल बताता है, या शायद नए लोगों को ऐसे ही मौके मिलते थे, पर उनके लिए वो पैसा नहीं, वो मौका ज्यादा जरूरी था। सही बात है। सुना है परिवार पहले थोड़ा हिचकिचा रहा था, लेकिन वो चाहती थी स्क्रीन पर आना, और उन्होंने कहा भी था कि उन्हें कांटा लगा गर्ल कहलाने में कोई हर्ज नहीं, मरते दम तक। अच्छा, उस गाने के बाद एकदम से वो कहाँ चली गई? मतलब एक बड़ा गैप सा आ गया था। हाँ, वो गैप आया। कांटा लगा के बाद कुछ छोटी मोटी भूमिकाएं की फिल्मों में, जैसे मुझसे शादी करोगी में, एक कन्नड़ फिल्म हुडुगारू में भी। एक और म्यूजिक वीडियो था, कभी यार कभी पार का रीमिक्स, उसमें भी थी। लेकिन फिर टीवी पर उनकी वापसी हुई। हाँ, टीवी पे ज्यादा एक्टिव दिखी वो बाद में। बिल्कुल। नच बलिए के 2 सीजन किए उन्होंने, बुगी वूगी में भी आई। लेकिन असली कमबैक कह सकते हैं बिग बॉस 13 से हुआ। हाँ, बिग बॉस में वो वाइल्ड कार्ड एंट्री थी और काफी पॉपुलर भी हुई थी। हाँ, काफी पसंद किया गया उन्हें। उसके बाद एक वेब सीरीज भी की थी, बेबरी कमना। अच्छा। और उनकी निजी जिंदगी, परिवार, रिश्ते। उनकी पहली शादी हुई थी 2004 में संगीतकार हरमीत सिंह से, जो मीट ब्रोज वाले हैं। हाँ। लेकिन वो शादी चली नहीं, 2009 में तलाक हो गया। शेफाली ने उस वक्त मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए थे। फिर 2014 में उन्होंने दोबारा शादी की एक्टर पराग त्यागी से, और जहां तक पता है ये रिश्ता काफी मजबूत था। सुनने में आया था कि पराग के परिवार पर जब मुश्किल वक्त आया था, तब शेफाली ने उनका बहुत साथ दिया था, और वो दोनों मिलकर एक बच्ची गोद लेने का भी सोच रहे थे। अच्छा, लेकिन एक और पहलू भी था उनकी जिंदगी का जिसके बारे में कम लोग जानते हैं, उनका स्वास्थ्य। हाँ, बिल्कुल। ये बात उन्होंने खुद भी बताई थी कि उन्हें मिर्गी यानी एपिलेप्सी की प्रॉब्लम थी, और ये काफी पहले से, मतलब 15 साल की उम्र से शुरू हो गया था। ओह, इतनी कम उम्र से। हाँ, और इसकी वजह वो तनाव और चिंता को बताती थीं। ये भी कहा जाता है कि इन दौरों की वजह से उनके करियर पर असर पड़ा, खासकर कांटा लगा के फौरन बाद, और उनके कॉन्फिडेंस पर भी। ये तो काफी मुश्किल रहा होगा उनके लिए। यकीनन, लेकिन उन्होंने हिम्मत रखी। उन्होंने बताया था कि एक्सरसाइज और दूसरे नेचुरल तरीकों से उन्होंने डिप्रेशन और चिंता को मैनेज किया, और ये काबिले तारीफ है कि पिछले करीब 9 सालों से उन्हें दौरे नहीं पड़े थे। वाह, ये उनकी विल पावर दिखाता है। बिल्कुल। एक और बात शायद कम लोग जानते हों, उनके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री भी थी। अच्छा, तो वो सिर्फ ग्लैमर वर्ल्ड से ही नहीं थी? नहीं, एकेडमिकली भी क्वालिफाइड थी। और अब आते हैं उस दुखद खबर पर। उनके निधन की क्या परिस्थितियां बताई जा रही हैं? ये सब हुआ कैसे? यह शुक्रवार 47 जून 2025 की देर रात की बात है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पति पराग त्यागी उन्हें अंधेरी के बेलेव्यू मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जो शुरुआती खबरें आईं, उनमें कार्डियक अरेस्ट का जिक्र था। कार्डियक अरेस्ट, महज 42 साल की उम्र में। हाँ, बहुत शॉकिंग है ये। उनके शव को फिर पोस्टमार्टम के लिए कूपर अस्पताल भेजा गया। मौके पर पुलिस की मौजूदगी और फोरेंसिक टीम के आने की भी खबरें थी। घर के स्टाफ से भी पूछताछ हुई। अच्छा, तो मतलब जांच चल रही है। हाँ, तो मौत का जो असली कारण है वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा। बिल्डिंग के चौकीदार ने बताया कि रात करीब 10:30 बजे उन्हें ले जाया गया था। इंडस्ट्री से कैसी प्रतिक्रियाएं आई? जाहिर है सब हैरान होंगे। हाँ, सब सदमे में। रश्मि देसाई, कीकू शारदा, अर्जुन बिजलानी, मीका सिंह और हैरी आनंद, जिन्होंने कांटा लगा बनाया था, उन्होंने भी दुख जताया। सोशल मीडिया पर सबने अपनी भावनाएं व्यक्त की। हिमांशी खुराना, जो बिग बॉस में साथ थी, उन्होंने भी एक पोस्ट किया था, जिसका इशारा शायद सिद्धार्थ शुक्ला की तरफ समझा गया, क्योंकि उनका निधन भी बिग बॉस 13 के बाद कम उम्र में हुआ था। हाँ, वो भी एक दुखद घटना थी। बिल्कुल। शेफाली की अपनी आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट में भी एक फोटोशूट था, एक वीडियो था जिसमें वो जिंदगी जीने की बात कर रही थी, और सिद्धार्थ शुक्ला को श्रद्धांजलि भी दी थी उन्होंने। अच्छा,
एक और बात सुनने में आई, पराग त्यागी को लेकर कुछ ऑनलाइन बहस हुई थी। हाँ, वो उनके पेट डॉग सिम्बा को बाहर घुमाने ले गए थे, निधन के अगले दिन शायद। तो उस पर कुछ लोगों ने सवाल उठाए थे। हालांकि रश्मि देसाई ने उनका बचाव किया और कहा कि ऐसे वक्त में सहानुभूति दिखानी चाहिए। सही बात है, हर किसी का दुख जताने का तरीका अलग होता है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें, शिफाली जरीवाला की कहानी एक ऐसी शख्सियत की है जिन्हें कांटा लगाने स्टारडम दिया, फिर रियलिटी टीवी ने उन्हें दोबारा लोगों से जोड़ा और उन्होंने अपनी निजी लड़ाइयां भी लड़ी हिम्मत से, लेकिन अंत बहुत अप्रत्याशित और दुखद रहा। वेल बीइंग पर क्या असर होता है, या फिर ये जो हम चमक दमक देखते हैं, उसके पीछे लोग किन किन अनदेखे संघर्षों से जूझ रहे होते हैं। शेफाली ने जिस तरह अपनी स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना किया, वो भी एक मिसाल है। ये घटना कहीं ना कहीं इन सवालों को फिर से हमारे सामने रखती है। हमारी गहरी संवेदनाएं उनके परिवार और चाहने वालों के साथ हैं।